श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बाबा और शिरडी के विषय में आपकी जानकारी जो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ हद तक शायद हमें सफलता मिल रही हो। आप हमें कमेंट्स लिखते रहिएगा, उससे हमें उत्साह भी मिलता है, प्रोत्साहन भी मिलता है और साथ साथ ये भी पता चलता है कि हमारी जो दिशा है वो सही जा रही है नहीं। हम सब ने बाबा के एक चित्र के बारे में सुना होगा। वो चित्र ऐसा है कि जिसमें जब बाबा की फोटो ली गई तो बाबा दिखते नहीं है। जी हाँ, ऐसा एक चित्र है। अब ये चित्र कैसा था, किसने खींचा, एक्चुअली हुआ क्या था, वो सब कुछ मैं आज आपको बताने जा रहा हूं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। अगर अभी तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के हिस्से नहीं बने हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार के हिस्सा बने। और अगर आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे अवश्य ही अपने मित्रों के साथ, साईं भक्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। तो अब आते हैं आज के मुख्य विषय पे। ये बात है सन 1912 की। जी हाँ, 1912 का साल था, लेकिन एग्जैक्ट महीना नहीं मुझे पता चल पाया, काफी कोशिश की। एक बाबा के भक्त थे और फोटोग्राफर थे जिनका नाम था गोपाल दिनकर जोशी। गोपाल दिनकर जोशी शिरडी आए हुए थे और वो अपने साथ कैमरा लेके आए हुए थे। उस जमाने में ये कैमरे छोटे छोटे नहीं होते थे, बड़े वाले बॉक्स कैमरा होते थे। उनकी फिल्म सब कुछ अलग तरीके का होता था। तो वो उस कैमरे को लेके आए हुए थे और बाबा का ये नियम था कि रोज सुबह जब बाबा नाश्ता कर लेते थे तो उसके बाद वो द्वारका माई मस्जिद से लैंडी बाग जाया करते थे। अब आप सोच के देखिए कि उस जमाने में 1912 की बात हो रही है कि बाबा द्वारका माई मस्जिद से निकल रहे हैं और वो जो समाधि मंदिर अभी आप देखते हैं वो उस समय नहीं था। वहां से निकलने के बाद वो साठेवाड़ा आते थे और वहीं कोने पे रुकते थे। साठेवाड़ा पे जो भक्त थे वो इंतजार करा करते थे बाबा के आने का, उनके दर्शन करने का। तो सोचिए कि बाबा द्वारका माई मस्जिद से निकल रहे हैं और साठेवाड़ा की तरफ से जा रहे हैं। अभी साठेवाड़ा नहीं है, साठेवाड़ा उस जमाने में गुरुस्थान के पास हुआ करता था। तो जब वो वहां से जाते थे तो लोग उनके दर्शन किया करते थे और फिर वो आगे लैंडी बाग की ओर चले जाते थे, जो कि अभी बाग है जहां हम सब लोग कभी अगर शिरडी जाते हैं तो उसको देखते हैं। और आज जो ये मैं चीजें आपको बता रहा हूं, मैं इसके जो प्रमाण हैं जो मुझे मिले हैं वो मैं आपको उसके हिसाब से उसको बताऊंगा। तो जब बाबा अपना सुबह नाश्ता करने के बाद वहां से निकल रहे थे और उन्होंने, गोपाल दिनकर जोशी ने बाबा से आज्ञा लेनी चाहिए कि वो उनका एक चित्र उतारना चाहते हैं, फोटो खींचना चाहते हैं। तो बाबा ने बोला कि मुझे फोटोग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ लेकिन अगर आप चाहो तो मेरे भक्तों का फोटोग्राफ ले सकते हैं जो मेरे साथ है। तो ये कहकर बाबा चले गए और जब बाबा वापस आ रहे थे तब तक गोपाल दिनकर जोशी अपना कैमरा लगाकर वहां पर तैयार खड़े थे और उन्होंने बाबा की एक फोटो खींच ली। ये बात जो है वो श्यामा ने देख ली और श्यामा बाबा के भक्त हैं, आप सभी जानते हैं। और उन्होंने बाबा से जाकर बोला कि बाबा, गोपाल ने ना आपकी फोटो खींच ली है। बाबा ने श्यामा को फिर वही बात दोहराई कि मुझे फोटोग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका क्या करूंगा। खैर ये बात यहाँ पर खत्म हो गई और गोपाल दिनकर जोशी ने जब वापस जाकर उस फोटोग्राफ को धुलवाया तो वो देखकर हैरान हो गए कि उस फोटोग्राफ में बाबा नहीं थे और बाबा के साथ जो भक्त थे वो लोग उस पिक्चर के हिस्से थे, जिसमें भोगाजी शिंदे भी थे जो छतरी लेकर खड़े हुए थे। छतरी भी है उस पिक्चर में, लेकिन बाबा की जगह वहां पर एक रोशनी सी दिख रही है और बाबा के सिर्फ चरण दिख रहे हैं। ये जो बात मैंने आपको बताई ये साईं लीला पत्रिका के अंक 4 और 5, ये 1926 में जो प्रकाशित हुआ था उसकी बात कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं सामने आपके, और उसमें ये बात बिल्कुल लिखी हुई है और ये आपके सामने वो भी है जो वाक्य उसमें लिखा हुआ है। ये मराठी में आप देख सकते हैं और जो लोग मराठी पढ़ना जानते हैं वो इसको पढ़ भी सकते हैं। और उसमें ये बात एज इट इज लिखी हुई है। और इसमें आप देख सकते हो कि वो ये जो फोटो है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट ही छपी होगी, तो आपके सामने है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। बाकी आपको फोटो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो बाबा के जो वाक्य होते थे
वही सब कुछ होता था। जो उनको समझ जाता था वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेता था। और आज भी ये बात सत्य है कि बाबा के लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो वो असंभव। और बाबा अपने भक्तों को हमेशा प्यार और स्नेह देते रहते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र लिए हैं जिनके सोर्सेस को हम नहीं जानते, हमने ऑनलाइन लिए हैं वो। तो हम जिन्होंने भी उन फोटोग्राफ्स को खींचा है उनके आभारी हैं और सदैव बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। और उसके अलावा हमने साईं लीला जो मैगजीन है उसका रेफरेंस इसमें दिया है, वो आपने देखा। अगर आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो और बाबा के बारे में आपकी जानकारी को उसने बढ़ाया हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर एक बार आप फिर निवेदन करूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।